तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं जो बताऊँगा ना वो आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। तो मेरी बातों को मानें व वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके वीडियो स्किप करने से नुकसान आपका है दोस्तों। दोस्तों ये है अपना टाटा योद्धा 1700। आज तारीख है 7/12/2023 और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से आज का जो वीडियो है वह गाड़ी के अंदर ही। दोस्तों ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जिनके मन में यह डर रहता है कि अगर मैं नया गाड़ी लूँगा तो उसका किस्त पटा पाऊँगा या नहीं पटा पाऊँगा, या फिर किस्त नहीं पटा पाऊँगा तो मेरी गाड़ी खिंचा जाएगी, बैंक करप्ट हो जाएगी। ऐसा डर जिस भाई के मन में होगा, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने यह गाड़ी को 2 साल तक चलाया हुआ है व 2 साल तक किस्त पटाया हूँ। बड़ी मुश्किल होती है भाइयों किस्त पटाने में। इसलिए मैं अपने 2 साल के जो अनुभव है उसको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने का कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। मैं कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा हूँ। बस मैं यह वीडियो उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो कि गरीब हैं व मेरी तरह गाड़ी खरीदना चाहते हैं। वह जानकारी के अभाव में, या यूँ कहें कि यूट्यूब देख-देख कर गाड़ी ले लेते हैं व अपनी गाड़ी लास्ट में खिंचवा बैठते हैं तथा सिर पीटते रहते हैं कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसी ही स्थिति से गुजरा हूँ मैं बीते 2 वर्षों से। तो अपना अनुभव को आप लोगों से साझा करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें भाइयों। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है वह आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं। पहला जो गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एजेंटों के चक्कर में यह बोल के फंस जाते हैं कि हमें कम से कम रुपए में गाड़ी को फाइनेंस करके दिया जा रहा है, जिस प्रकार से मैं फंसा था। तो आप लोगों को फंसना नहीं है इसमें। आप लोगों का क्या करना है कि आपको गाड़ी का पहले रेट पता करना है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो रेट है वह 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में से कम आपको 6 लाख रुपए गाड़ी का डाउन पेमेंट पटाना पड़ेगा। मतलब कि आप समझ लीजिए 60% गाड़ी का डाउन पेमेंट होना चाहिए दोस्तों। तब जाके जो आपकी गाड़ी का किस्त है वह महीने की 10 से 11 हज़ार या 12 हज़ार होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि कम से कम पेमेंट में अगर हम गाड़ी उठाएँगे तो हमें फ़ायदा होगा। वह गाड़ी को हम चला के किस्त पटा लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे साल पूरा होता है दोस्तों, उसके बाद में गाड़ी का टायर माँगता है, इंश्योरेंस माँगता है, फ़िटनेस माँगता है। उस समय आपको जो गाड़ी का जो किस्त है, जो कि आपको 20-22 हज़ार रुपए पड़ रहा है, वह शुरू में तो पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी 1 से 2 साल पुरानी होती है, उसके बाद में आपको वह पहाड़ के बराबर लगने लगेगा। उस समय आप गाड़ी का किस्त पटाएँगे, या फिर गाड़ी का मेंटेनेंस देखेंगे, या फिर कागज़ का जो कार्रवाई होता है गाड़ी के लाइन में, जैसे आपका इंश्योरेंस फिटनेस वगैरह हो गया, पीयूसी वगैरह हो गया, इन सब का खर्चा देखेंगे। तो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जैसे आप गाड़ी उठाते हैं, तो गाड़ी का जो डाउन पेमेंट है वो कम से कम 60% आपको गाड़ी का डाउन पेमेंट जमा करना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना हो। जिस प्रकार की मैंने गलती की, मैंने क्या किया कि मैं 20% ही गाड़ी का डाउन पेमेंट पड़ाया था, जिसकी वजह से आज मैं भारी मुसीबत में फंसा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कभी भी गाड़ी लीजिएगा तो कम से कम 60% जो गाड़ी का रेट है उसको देखते हुए डाउन पेमेंट दीजिएगा। तो आपको भविष्य में कभी भी परेशानी नहीं होगी, वह आपकी जो गाड़ी खिंचाने का डर है वह आपके मन में कभी नहीं बना होगा। सबसे पहला मेरा यह सुझाव रहेगा अपने उन भाइयों के लिए जो कि गाड़ी लेने वाले हैं, आप कम से कम जो गाड़ी का रेट होता है वो पहले पता कर लें, व उसके रेट के हिसाब से कम 60% आपको गाड़ी का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तब जाके आपका जो किस्त आएगा वो 10 से 12 हज़ार रुपये आएगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी का रेट अगर 10 से 11 लाख रुपए का है तो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि कोई एजेंट पकड़ लेते हैं। वो एजेंट क्या करता है, हमें कम से कम डाउन पेमेंट में गाड़ी दिला देता है, जिस वजह से हमारा जो गाड़ी का किस्त होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुरू में तो ये हमें पता नहीं चलता है कि चलिए आप ने डाउन पेमेंट गाड़ी का दे दिया और गाड़ी का जो किस्त है मान लीजिए 20-22 हज़ार रुपये है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू में गाड़ी का किस्त पटाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि गाड़ी उस समय नहीं होती है, तो हमें गाड़ी का किस्त पटाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वह हम लोग एजेंट को भगवान मान लेते हैं कि आपने बहुत कम दाम में हमें गाड़ी दिला दी, भाई धन्यवाद, ये है वो है फलना है ढिकाना है। लेकिन दिक्कत दोस्तों यहीं से चालू होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी होगी, उसके बाद जब आपको किस्त देना पड़ेगा, साथ में गाड़ी का जो मेंटेनेंस खर्चा है, टायर खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, कागजी कार्रवाई है, इन सब चीज़ों में आपको आधा व्यय करना पड़ेगा। जिस वजह से आपको जो किस्त शुरू में जो बहुत कम लगता था कि 20-22 हज़ार बहुत बड़ी बात नहीं है, वह उस समय पहाड़ लगने लगेगा दोस्तों। जो गलती मैंने की वो गलती आप बिल्कुल ना करें। मैंने क्या किया, सिर्फ 20% ही डाउन पेमेंट दे करके गाड़ी उठा लिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे कम से कम 60% गाड़ी का मतलब डाउन पेमेंट देना था, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो एक्चुअल रेट था उस समय 11 लाख रुपए था। तो मुझे कम से कम
6 से साढ़े 6 लाख रुपए मुझे गाड़ी का पटाना था, लेकिन मैंने गलती क्या की कि मैंने सिर्फ 2,20,000 रुपया दिया, जिसकी वजह से मेरा किस्त आया था 20 से 22 हज़ार रुपये, जो कि मुझे 1 साल जैसे ही बीता उसके बाद मुझे पहाड़ लगने लगा। शुरुआत में तो मैंने आसानी से पटा लिया, लेकिन जैसे ही 1 साल बीता उसके बाद मेरा टायर खर्चा मांगने लगा, साथ में इंश्योरेंस खर्चा मांगने लगा, फिटनेस खर्चा 2 साल के बाद मांगने लगा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों। समय बीतते के साथ में नई गाड़ी खर्चा नहीं मांगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है गाड़ी खर्चा मांगती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना वो आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। तो मेरी बातों को माने व वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके वीडियो स्किप करने से नुकसान आपका है दोस्तों। मैं कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ और शायद नहीं कमा पाऊंगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए मेरा नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि जैसा नुकसान में मैं फंसा हूँ, जिस परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में आप लोग ना फंसें। क्योंकि एक बार फंस जाने के बाद में आप दलदल के समान फंसते रहेंगे। इसे जो कर्जा है वो एक प्रकार से दलदल है दोस्तों, जिसमें आप फंसते रहेंगे हमेशा के लिए। वह गाड़ी अब खिंचा जाएगी, उसके बाद आप जैसे गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको लगता होगा कि एक किस्त दे गाड़ी छुड़ा लेंगे। उस समय आप एक किस्त में गाड़ी नहीं छुड़ा पाएंगे। जितना महीना का किस्त होगा वो और साथ में यार्ड चार्ज मिला करके आपसे गाड़ी को मतलब वहाँ छुड़ाया जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारी परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को गौर से सुनिए व समझिए। वह मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा जिससे आपके मन में गाड़ी खिंचाने का डर जो है वह ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें। हमारे ड्राइवर भाई एक और बड़ी गलती करते हैं। वह गलती क्या है कि हम लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं। यूट्यूब देख के हम लोग गाड़ी उठा लेते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। जबकि हमें यह देखना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी गाड़ी ज़्यादा चल रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जिससे आप लोग अपने ऊपर लागू करके देख लीजिएगा। क्या है कि हमारे एरिया में सिर्फ महिंद्रा की बोलेरो चलती है। टाटा योद्धा जो मैंने लिया है यह गाड़ी इधर नाम मात्र के चलती है। तो होता क्या है कि इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी का डिमांड होता है वह टमाटर लोडिंग में होता है। तो टमाटर लोडिंग के लिए जो कैरेट आता है वो सिर्फ महिंद्रा बोलेरो में आता है, और टाटा योद्धा के लिए इधर मतलब कैरेट नहीं आता है। तो मेरा तो ऐसे ही टमाटर वाला काम ख़त्म हो गया। टमाटर के काम में नहीं जाने की वजह से दूसरे सब्जियों का काम में भी हमें ठेकेदार लोग नहीं बुलाते हैं। तो सब्जी मंडी में ये गाड़ी का चलना इस एरिया में मुश्किल है। मैं आपको अपना लोकेशन बता देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िला से हूँ। जसपुर ज़िला में एक गांव है पूर्णा नगर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये छोटा एरिया है। और दूसरी बात क्या है कि ये टाटा योद्धा 1700 जो मेरे पास है यह गाड़ी इधर इक्का दुक्का ही चलता है। तो जिस वजह से यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है। सर्विस सेंटर के लिए कम से कम हम लोगों को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या तो सिसई जाना पड़ेगा या फिर पत्थलगांव जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सर्विस से गाड़ी का हो पाएगा कंपनी के द्वारा। तो मैंने गलती क्या की कि मैं उतना दूर जा नहीं पाया बजट प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने लोकल में सर्विस अपनी गाड़ी करा लिया, जिसकी वजह से एक बार मेरा क्लच प्लेट 22-23 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ख़राब हो गया। तो कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं खुद खरीद लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ के जो दुकानदार हैं कमल मोटर, जिनसे कहा कि मुझे क्लच प्लेट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रेट है इसका 20,000 रुपया। वह उन्होंने कहा कि हम लोग इसको मंगा दे रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये एडवांस ले लिया। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। 10,000 रुपये में जैसे आपका पिकअप है, पिकअप का जो आपका क्लच प्लेट का रेट है वो 10,000 में कंप्लीट आ जाता है, लेकिन टाटा योद्धा का क्लच प्लेट आपको 20,000 पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हुआ दोस्तों कि मेरा जो क्लच प्लेट है वह 15 दिन तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि अभी माल आएगा, तभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा कहते हुए मेरा गाड़ी 15 दिन खड़ा हो गया। अब सामने क्या हुआ, किस्त भी सामने पड़ा हुआ है। लास्ट में उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप एक काम करो कि टाटा सफारी का जो क्लच प्लेट है उसको आप अपने गाड़ी में लगा लो, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम होता है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैंने 16वें दिन में इसमें क्लच प्लेट टाटा सफारी का लगाया, जिसको यहीं पे चला रहा हूँ, जिसकी लाइफ भी ज़्यादा चलने की संभावना नहीं है। तो ये और इसके अलावा क्या होता है कि कोई-कोई ऐसा पार्ट्स और होता है जो कि गाड़ी ज़्यादा नहीं चलने की वजह से हमारे एरिया में दुकानदारों के द्वारा मंगाया नहीं जाता है, तो गाड़ी 4-5 दिन खड़ी हो जाती है। 4-5 दिन खड़ा हो जाने से क्या है दोस्तों कि बहुत सारे जो काम है वो छूटते जाते हैं, जिस वजह से अब जो दूसरे ड्राइवर हैं उनसे आप पिछड़ते जाएँगे व उनको ज़्यादा काम मिलता जाएगा। तो दूसरा कारण यही है कि गाड़ी जैसे आप लेते हैं तो अपने एरिया में कंपेयर करें कि हमारी एरिया में कौन सी गाड़ी ज़्यादा चल रही है, उस हिसाब से सामान लें। व बड़े क्षेत्र में जैसे बड़े शहरों में है तो आपको यह फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं। वहाँ तो आपको
पार्ट्स मिलने में कोई मतलब दुविधा नहीं होगी। लेकिन हमारे एरिया जो छोटा एरिया है, जहाँ की टाटा का सर्विस सेंटर नहीं है, वहाँ हमें इस चीज़ का मतलब भुगतना पड़ा। तो मेरा यही बोलना है कि अपने एरिया में जो गाड़ी चल रहा है वही गाड़ी ज़्यादा लें। लीजिए मान लीजिए आपको जैसे फ़ोर व्हीलर लेना है, तो फ़ोर व्हीलर में आपको टाटा का सब टाटा लेना है या फिर आपको महिंद्रा का बोलेरो पिकअप लेना है, तो आपको जिस भी गाड़ी को लेना है उस गाड़ी का कम से कम आप 4 से 5 महीना ड्राइवरी करें उस गाड़ी में। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप महीना में कितना कमा सकते हैं, वह कमाई कितनी होती है। उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है उसमें आपके ग्राहकों का नाम बढ़ेगा, जिससे आपको यह डर खत्म हो जाएगा आपको मन से कि हमें काम नहीं मिलेगा करके। जैसे आप ड्राइवर रहते हैं तो लोगों का कॉन्टैक्ट आपसे बढ़ता है, तो लोग आपको फ़ोन करते हैं कि भाई हमको ये काम कराना है, वो काम करना है, जिस वजह से आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इतना ही कह के मैं आज का वीडियो को अंत करूँगा दोस्तों कि गाड़ी लेने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही गाड़ी लें। मैं किसी गाड़ी विशेष का बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ सभी सही हैं, लेकिन कौन-सी गाड़ी हमारे लिए सही है, वह हमारे काम के हिसाब से सही है, इस चीज़ का चयन आपको करना है दोस्तों। धन्यवाद।